बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 221 श्री धन्ना जी की कथा है। आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। अगले भाग में आप लोगों ने श्री महर्षि शरभंग जी की कथा को आप लोगों ने सुना। अब आप कैसे उन्होंने भगवान का दर्शन पर्शन किया और भगवत धाम को गए। अब आप श्री धन्ना जी की कथा सुनिए गीत के माध्यम से। घर आए हरिदास सती नहीं गोधुम खवाई, तात मात डर खेत थो तला गही, लागही चलाई, आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई, भक्त भजे की रीति प्रगट परतीति जुपाई, अचरज मानत जगत में कहूँ निपज्य कहूँ वायु, धन्य धन्ना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भायो। श्री राम जय जय राम। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा, घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चला दिए, परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा। अतः पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बड़ाई करते थे। जब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीतियों प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अत्यंत गया और उपजा कहीं अत्यंत। धन्य है परमात्मा की भक्ति। धन्ना के पावन चरित्र का वर्णन इस प्रकार है, आप लोग ही सुनिए। श्री धन्ना जी के बालकाल की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर आए। वे श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और
बोला कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर कहा कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा रख करके आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पांवों में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं आ पाए तो ये भी अड़ गए कि अब आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे रह गए। धन्ना के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई, यानी भोग लगाए। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वही छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पा खा करके छोड़ देते थे, वही यह भी पाते थे। प्रीति की रीत कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। सियावर रामचंद्र की जय। अतः मेरे भाइयों, श्री धन्ना जी भगवान को बिना भोग लगाए कुछ भोजन नहीं करते थे। इतना उनका श्रद्धा और विश्वास था भगवान के प्रति। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे। 1 वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज तक दर्शन नहीं हुआ था। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। सियावर रामचंद्र की जय। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब काम काज करते हुए भगवत आराधना करते रहे। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, कोई कितना ही बड़ा भक्त हो जाए, लेकिन कहा गया है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जम बिरंच शंकर सम होई। यहाँ पे देखिए, धन्ना जी भगवान का स्वयं दर्शन किए। भगवान धन्ना जी के गैया चराते थे, फिर भी भगवान ने उनको आज्ञा दिया कि तुम जाके रामानंदाचार्य जी के पास जाओ, जाके अपना गुरु बनाओ। यानी इस जगत संसार में गुरु के बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता है। स्वयं परमपिता परमात्मा ने यह आदेश दिया है। उनकी कही हुई बातों को हमको आपको मान करके, विश्वास मान करके, सद्गुरु करके अच्छे से भगवान का पूजा प्रार्थना करना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़ा ही प्रियदास जी ये धन्ना जी के चरित्र का अपने कवित्व के माध्यम से इस प्रकार वर्णन किया है। खेत की तो बात कही प्रगट कवित माझ,
और एक सुनव भई प्रथम जुरीति है। आयो साधु विप्रधाम सेवा, अभिराम कर डरयो ढींग आय कहीं महु दीजय प्रीत है। पाथर ले दियो यति सावधान कियो, छाती महलाय जियो सेव जैसे नेह नीति है। रोटी धरी आगे आँख मुदलियों, परदा के छियो नहीं टूक देख भई बड़ी भीति है। बार बार पाँव परे अरय भूख प्यात तजी धर हिये, साचो भाव पाई प्रभु पियारिये। छाकनी कयावनी के भोग को लवाऊं जोई छोई, सोई पाव प्रीतरी तक चुन्यारिये। जा कऊ कऊ खाय ताकि टल बनाय करद, ल्यावत चराय गाय हरि उर धराए। आयो फिर भी प्रणेह खोजऊन, पाय कहूँ सरसायो बातें ले दिखायो श्याम जियारियों। द्विज लाखी ज्ञानी नयनी चयनी समात नहीं भय, नीकी चोट दृग लागे नीर झरिय हैं। जय के भवन सीता रमन प्रसन्न करे बड़े, भागमनी प्रीति देखी जय शिकरी है। धन कहूँ दयाल कयाज्ञा प्रभु, दई डरव करऊँ गुरु, रामानंद भक्ति मति हरि हैं। भय शिष्य जाय आप, छाती सो लगाय लियो, कियो गृह काम सब सुनि जैसी धरी हैं। मेरे भाइयों मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम प्रभु का भजन करें, दर्शन स्पर्शन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा गुरु सेवा करते हुए अपने जन्म का कल्याण करें। संत सेवा के बिना सारा जीवन अधूरा है, इसलिए संतों को भगवंत के बराबर मान करके उनकी सेवा करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि से चलना चाहिए। भजन करते अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहूं कल्याण। हरिओम हरि नारायण।